बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 2 कप बेसन है, इसे मैंने छान लिया है। 1 किलो तक के करीब दही है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। 1 प्याली घी है, जितना घी चाहिए होगा हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। सब्ज़ मिर्ची हैं 4 अदद। ये मेरे पास मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया है। अनारदाना है, सब्ज़ धनिया है। ये 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून हल्दी है। मैं कढ़ी में हल्दी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है। हाफ़ टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है। एंड पे हम इसका बघार लगाएंगे। ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है और गोल सुरख मिर्च है। फिर ये हम एंड पे ही सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसके साथ पकोड़े बनेंगे। पकोड़ों का सामान भी मैंने ये तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू काटे हैं। थोड़े पत्ते पालक के थे और चंद पत्ते मेरे पास पुदीने के थे, वो काटे हैं। सब्ज़ धनिया काटा है, प्याज काटा है और सब्ज़ मिर्च काट के इसका मैंने मटेरियल बना के अच्छे से इसे धो के रख लिया है। तो चले पहले हम कढ़ी पकाने की तैयारी करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन को दही के अंदर मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद इसे हम पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं घी डाल दूँगी। चूल्हा ऑन है। इसमें घी डाल के प्याज फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करके इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक डाल के थोड़ी देर हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो कच्चापन है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब टमाटर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर चले गए। सुरख मिर्च पाउडर है, हल्दी, धनिया और नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मसाला तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी शामिल किया है और इसका मसाला हम थोड़ा सा भून लेंगे कि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से गल जाए। इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। मसाला अच्छे से बन गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं।
तो अब मैं इसमें बेसन शामिल कर दूंगी, जो मैंने बेसन यानी कि शामिल कर दूंगी जो मैंने दही के अंदर मिक्स किया है। आप ख्याल कीजिएगा कि जब आप दही के अंदर बेसन मिक्स करें तो कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें, इस तरह से आपकी कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी तरह से बेसन दही के अंदर मिक्स होना चाहिए। तो ये शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम इसमें खुला पानी शामिल करेंगे और इसे 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल कर दूंगी। एक बोल मेरा भर के ये बेसन और दही का मिक्सचर था, तो इसमें मैं 2 बोल पानी के शामिल कर रही हूँ। ये देखें, इसमें मैंने 2 बोल पानी के शामिल कर दिए। साथ ही इसमें कुटा धनिया जो मोटा मोटा क्रश किया हुआ है वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारदाना चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल करूंगी। जब इसमें बबल्स आ जाएंगे, ये पकनी शुरू हो जाएगी, ये हाफ़ कुक हो जाएगी, तो इसमें मैं फिर सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल करूंगी। और इसे अब मैं पहले चूल्हे की फ्लेम हाई रखूंगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो चूल्हे की फ्लेम मीडियम कर दूंगी। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाएगा तो मैं इसमें मसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे मीडियम आंच में पकाऊंगी। फिर ये देखें, आपने इस तरह से इसे पतला रखना है ताकि ये पके, अच्छी तरह से पके और बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें धीरे धीरे चम्मच हिलाते रहेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो बंद कर देंगे, चम्मच हिलाना बंद कर देंगे। कढ़ी में बॉयल आ चुका है। ये देखें, फ्लेम में मीडियम कर दूंगी और फिर इसे हम ढक के पकाएंगे। इसे मैं कवर कर दूंगी थोड़ा सा, और ये अंदर ही अंदर जिसमें पकती रहे बस। कड़ी हाफ कुक हो गई है। इसमें मैं अब सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें अगर मैं शुरू में शामिल करती तो क्योंकि कड़ी को 45 मिनट के लिए हमने पकने के लिए छोड़ना था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर गल जाती हैं, इसलिए मैं हाफ़ कुक में सब्ज़ मिर्चें शामिल करती हूँ। और आप इसे ढक के पकाइएगा। ये देखिए, ढक के पकाने से, मीडियम आंच पे पकाने से इसका जो ऑयल होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ। थोड़ी देर इसे मैं और पकाऊंगी। तो चूल्हे पे एक साइड पे कड़ी पक रही है तो दूसरी साइड पे मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ।
तो सबसे पहले मैं पकोड़े का सामान मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डाल लेती हूँ, 1 प्याली के करीब बेसन है। इसमें से पहले मैं थोड़ा शामिल करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो और शामिल कर लूँगी। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और हाफ़ टेबलस्पून नमक है। नमक जायके के हिसाब से आप कर सकती हैं। इसे मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसे मिक्स करके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी थी, ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं पकोड़े डाल दूंगी। ये देखें, मैंने इस तरह से मटेरियल तैयार कर लिया था। तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चम्मच से चाहे डाल लें चाहे हाथ से डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे एक एक करके डालते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मीडियम ही है। पकोड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से बाकी के भी पकोड़े मैं तल लूँगी। कढ़ी 45 मिनट पक चुकी है। ये देखें, मैंने इसको इस तरह से रखना है। बस चावलों के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। इसमें अब मैं धनिया शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया शामिल करके थोड़ी देर ढकूँगी और दूसरी चूल्हे पे दूसरी साइड पे मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। के लिए एक पैन रख दिया है, इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें साबुत मिर्च शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत मिर्च चली गई, कड़ी पत्ता चला जाएगा। जो ही थोड़ा सा मिर्चों का कलर चेंज होगा तो इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर दूंगी। ज़ीरा शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसे मैं कड़ी में शामिल कर दूंगी। अब कड़ी में तड़का लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का चला गया। कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार है। तड़का लगा दिया। एंड पे मैं इसमें पकोड़े शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पकोड़े शामिल करके अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी हमारी तैयार है। मैंने इसके साथ बॉयल चावल बनाए हैं। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी, गर्मा गर्म रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।